ईरान के पे दर पे हमले, इसराइल में बड़ी तबाही, इमारतें खंडर बना दी गईं, 15 इसराइली हलाक, 380 से जायद जख्मी। तल अबीब, हाइफा और दीगर इलाकों में गजा जैसे मुनासिब। ईरान का इसराइल पर नया हमला, 50 बैलिस्टिक मिसाइलों से वार। ऑपरेशन वादा सादिक सौम के तीसरे मरहले का आगाज। नए हमलों के बाद गलीली, हाइफा, अफूला और नजरत में धमाके। कैसरिया में नेतन्याहू के आबाई घर को निशाना बनाया। तल अबीब में सायरन बज गए। इसराइल ने हाइफा में रिफाइनरी को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। अहम टेक्नोलॉजी मरकज वाइसमान इंस्टीट्यूट को भी नुकसान। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान अब तक तकरीबन 200 मिसाइल और ड्रोन्स दाग चुका। इसराइल के 22 मकामात मुतासिर हुए। ईरानी हुकाम के मुताबिक बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक ड्रोन से इसराइली लड़ाका तैयारों को फ्यूल फ्राहम करने वाली तंसीबात और तवानाई ढांचे को हदफ बनाया गया। ईरानी आर्मी चीफ ने खबरदार किया, इसराइल पर मौसर और फैसला कुन हमले करेंगे। तेहरान के मगरबी इलाके से मुसाद से ताल्लुक के शुबे में 2 अफराद गिरफ्तार। इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। पार्लियामेंट के करीब वस्ती तेहरान में नया इसराइली हमला। तेहरान के पुलिस हेडक्वार्टर और वजारत इंसाफ की इमारत को निशाना बनाया। पाइपलाइन पर हमले से कई सड़कें पानी से भर गईं। तेहरान में 5 कार बम धमाके। हमलों के बाद सड़कों पर ट्रैफिक जाम। मशहद एयरपोर्ट पर रीफ्यूलिंग करने वाले ईरानी तैयारे पर हमला। इसराइल ने अब तक का सबसे तवील दूरी पर हमला किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी, कहा ईरान को इसराइली शहरियों को निशाना बनाने की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के खिलाफ अपने मकासद हासिल करेंगे। इसराइली फौज का कहना है यमन और ईरान से मिसाइल दागे गए। तेहरान पर वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए गए। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीब, ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया। तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाज़ें की। 40 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के पास अब भी वो हथियार मौजूद हैं जो इसराइल के लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकते हैं। आयतुल्लाह खामेनी हमारा निशाना है। इसराइली वज़ीर दिफा की तेहरान को बैरूत की तरह तबाह करने की धमकी, कहा तेहरान और हर जगह हमले जारी रखेंगे। ईरान की जौहरी सलाहियत और हथियारों का निज़ाम तबाह कर देंगे। ईरानी अवाम को हथियारों की तैयारी के मराकज़ के करीब इलाका खाली करने की वार्निंग। हमले जारी रहे तो खिते के दूसरे ममालिक भी खतरे में पड़ सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खबरदार कर दिया। इराकी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में कहा, हमले जारी रहे तो इसराइल को मज़ीद सख्त और शदीद जवाब देंगे। इस्लामी ममालिक से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी वार्निंग, कहा हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है, अमेरिका को खमियाजा भुगतना होगा। ईरान पर इसराइली हमला अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन था। ईरान जंग को दीगर ममालिक तक ले जाना नहीं चाहता। मजबूर किया गया तो जंग को तौसी देने पर गौर कर सकते हैं। ये भी कहा, ईरान ने इसराइल को किसी मुल्क के जरिए पैगाम नहीं भिजवाया। कई गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया था ईरान ने कब्रस के जरिए इसराइल को कुछ पैगाम भिजवाए। जल्द ही ईरान और इसराइल के दरमियान अमन होगा। एक और मुआहिदा कराएंगे, जैसा पाकिस्तान और भारत में कराया था। पाक भारत मुआहिदे में अमेरिका के साथ तिजारत की दलील इस्तेमाल की। बातचीत में दलील, इत्तेहाद और होशमंदी को इस्तेमाल किया। मैंने 2 बेहतरीन रहनुमाओं से बात की और सब कुछ रुक गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा मशरिक़ वुस्ता को दोबारा अजीम बनाऊंगा। पहली सदारत के दौरान सर्बिया और कोसोवो की जंग खत्म कराई। बाइडन के कुछ अहमकाना फैसलों से तवील मुद्दती इम्कानात को नुकसान पहुंचा। इन नुकसानात को दोबारा ठीक करूंगा। मैं बहुत कुछ करता हूं, मुझे कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। कोई बात नहीं, अवाम सब समझते हैं। ये भी कहा, मॉस्को, ईरान, इसराइल सालिसी में अहम किरदार अदा कर सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमलों में मुलविस होने की तरदीद, कहा ईरान अमरीका पर हमले से बाज रहे। हमला किया तो अमरीकी फ़ौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा होगा। ईरान और इसराइल में आसानी से डील करवा सकता था, तनाज़ा ख़त्म करा सकता था। इसराइल की अमेरिका से ईरान के खिलाफ मुहिम जोई में शामिल होने की दरख्वास्त। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली वजीर नेतन्याहू ने दावा किया, ईरान के खिलाफ हमलों को सदर ट्रंप की वाज़ेह हिमायत हासिल है। उधर अमरीका ने यूक्रेन से बास मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा, खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल
मशरिक़ वुस्ता भेज दिए गए। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार। जोहरी प्रोग्राम पर फौरी और मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयारी कर ली। बरतानवी अखबार के मुताबिक जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने तनाज़े के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, तीनों मुल्क ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। शर्त यह है ईरान खित्ते, इसराइल और यूरोप के लिए ख़तरा न बने। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से रब्ता। ईरान इसराइल तनाज़े पर गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल ईरान तनाज़ा परेशान कुन है। तनाज़े का वाहिद सफारतकारी है। OIC के सेक्रेटरी जनरल का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। OIC ने कहा, इसराइली इक़दामात के इलाक़ाई इस्तेहकाम पर संगीन असरात होंगे। सऊदी वलीअहद का ईरानी सदर से रब्ता, तनाज़ात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल न करने पर जोर। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। एतमाद है ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। हम अपने भाई ईरान के साथ खड़े हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। सऊदी वलीअहद का तुर्क सदर से भी रब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर में 50 मिनट तक गुफ्तगू। रूसी सदर पुतिन की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। सदर ट्रंप ने कहा, रूसी सदर से ईरान इसराइल जंग पर बात की। दोनों ने इत्तेफाक किया है कि ईरान इसराइल जंग खत्म होनी चाहिए। तुर्क सदर की अमरीकी सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू। तैयब उर्दवान ने कहा, तुर्की जौहरी मुज़ाकरात को इसराइल ईरान तनाज़े का वाहिद हल समझता है। मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। ईरान से पाकिस्तानी ज़ायरीन और तलबा का इनखला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल कर लिया गया। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के महफूज इनखला के लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 154 तलबा को निकाला जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रही है। इराक़ में भी पाकिस्तानी ज़ायरीन फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बायस फंसे हुए हैं। ईरान में हमारा सफारतखाना उनसे मुसलसल राब्ते में है। दफ्तर ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फ़ाल है। पाकिस्तान ने शहरियों के लिए ईरान के सफ़र से मुतालिक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से रब्ता। बिगड़ती इलाकाई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक़ डार की OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत की तस्दीक। इराक़ में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी के लिए गवर्नर सिंध मुतहरिक कामरान टेसोरी का इराक़ में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर से रब्ता। पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी के लिए फ़ौरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। इसराइल को मफलूज करके दम लेंगे। सेहूनी रियासत को अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है, ईरान ने कभी किसी के साथ लड़ाई शुरू नहीं की। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे करारा जवाब मिलेगा। पासदाराने इनकलाब का कहना है, इसराइल ने जंग जारी रखी तो ईरान के हमले मजीद सख्त होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। जोहरी अदम फैलाव मुआहिदे से अलग होने की धमकी दी। ईरानी मंदूब ने कहा, मगरबी पाबंदियों के जवाब में ईरान जोहरी अदम फैलाव मुआहिदे से अलहदा हो जाएगा। ईरानी प्रोफेसर ने बरतानवी सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। सहाफ़ी ने पूछा, क्या ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा? क्या ईरान अमरीकी सदर की पेशकश कबूल करेगा? बरतानवी TV के सहाफ़ी के जानिबदाराना सवालात पर ईरानी प्रोफेसर का मुंह तोड़ जवाब। प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी ने कहा, आपके चैनल को अच्छे से मालूम होगा ईरान मुज़ाकरात कर रहा था। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर हमले की साजिश की। आप इस तरह हक़ाइक़ को मस्ख़ करते हैं, कुछ तो दयानत दिखाएं। साबिक CIA ऑफिसर की 11 साल पहले की गई तकरीर सोशल मीडिया पर वायरल। फिलिप जिराल्डी ने कहा था, अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं। इसराइली लॉबी अमेरिका को जंग में धकेलेगी। इसराइल इत्तेहादियों से मिलकर कोई ना कोई जवाब घड़ लेगा। बरतानिया के F-35 लड़ाका तैयारे की भारत में इमरजेंसी लैंडिंग। भारतीय मीडिया के मुताबिक इमरजेंसी लैंडिंग फ्यूल की कमी के बायस की गई।
इस्राएली स्टॉक मार्केट गिर गई। शदीद मंदी के बाद TA-125 के हिस्से 2% गिर गए। TA-35 के शेयर्स में 2.1, TA-90 में 1.2% कमी। TA इंश्योरेंस और मालियाती खदमात इंडेक्स के हिस्से 3.5% गिर गए। ईरान इसराइल जंग पर एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। वॉर रूम से हर लम्हे की खबर, पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा जा रहा है। दिवाई तजियाकारों के तजिए, तल-अबीब और तेहरान की खबरें ट्रांसमिशन का हिस्सा। भारत और इसराइल की तमाम साजिशों के बावजूद ग्रे लिस्ट में शामिल न होना पाकिस्तान की बड़ी फतह है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल न करने का फैसला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, चीन ने FATF में पाकिस्तान के लिए रिलीफ की वाज़ेह हिमायत की। तुर्की ने भी पाकिस्तान के हक में चीन के मौक़िफ़ की तौसीक़ की। जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की। पाकिस्तान FATF की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर चुका है। पाकिस्तान का अब किसी भी लिस्ट में रहने का कोई जवाज़ नहीं। पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। भारत पानी रोकता है तो फिर पाकिस्तान के पास जंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पानी रोकने की भारतीय धमकी अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात में भारत का हाथ है। हमने कभी नहीं कहा दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। हम हरगिज़ जंग नहीं चाहते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनाती से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर को खत। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मुशावरत का सिलसिला जारी है। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में नामों पर इत्तेफाक न होने पर मामला स्पीकर के पास आएगा। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमानी लीडर से नाम तलब करेंगे। भेजे गए नामों को कौमी असम्बली में मौजूद नुमाइंदगी के मुताबिक शामिल किया जाएगा। पंजाब का 5,300 अरब का बजट कल पेश होगा। बजट इजलास दोपहर 3 बजे बुला लिया गया। तरक्याती बजट के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में 3032 स्कीमें शामिल होंगी। बजट पेश करने से पहले काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का ऐलान। कारकुनान के बच्चों का कॉमसेट यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड ने कारकुनान से दरखास्तें तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में कोई बच्चा अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। शदीद हीट वेव के बाद सुख का सांस। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। ओकाड़ा, पतोकी, बुरेवाला, साहिवाल, चीचावतनी, फोटाबास में बारिश। चिश्तिया में आंधी के बाइस हादिसात, 2 अफराद हलाक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बादलों का राज। नवाबशाह, थरपारकर, घोटकी, नौशहर और फिरोज में वक्फे से बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी और बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। सिंध में आज से प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और गिरफ्तारियां होंगी। फैक्ट्रियों की बंदिश जैसे इकदाम किए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। कराची की तारीखी एम्प्रेस मार्केट के गोश्त सेक्शन का इफ्तिताह। मेयर कराची ने इफ्तिताह किया। कहा, तारीखी विरसा महफूज बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5.5 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 12 पैसे इजाफे का इम्कान। मट्टी का तेल 4 रुपये 16 पैसे जबकि लाइट डीजल 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा आज हुकूमत को समरी अरसाल करेगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इत्तलाक होगा। बाप वो हस्ती है जो बच्चों पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। बाप घना दरख्त,
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फादर्स डे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, मेरे वालिद नवाज शरीफ मेरे रहनुमा, कायद, उस्ताद और ताकत हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बच्चों की कामयाबियों के पीछे बाप की खामोश मेहनत होती है। स्टार बैटर बाबर आजम का फादर्स डे पर अपने वालिद आजम सिद्दीकी से मोहब्बत और अकीदत का इजहार। बाबर आजम ने कहा, मेरे वालिद मेरे लिए किसी हीरो से कम नहीं हैं। 8 नेशन हॉकी कप में पाकिस्तान और मेजबान मलेशिया का मैच बराबर। कुआलालंपुर में खेले गए मैच में दोनों टीमों ने 3-3 गोल किए। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने जापान को 2-1 से हरा दिया। फ्रांस ने कोरिया को शिकस्त दी। मेजर क्रिकेट लीग में हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग, एलए के खिलाफ 4 विकेटें उड़ाई, सैन फ्रांसिस्को को फतह दिलाई। अमरीकी फौज की सालगिरह पर वाशिंगटन में परेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी शिरकत। ट्रंप की भी सालगिरह 79 बरस के हो गए। और क्या तैमूर के वालिदैन रिश्तों की बुनियादें हिला देने वाला फैसला करेंगे? क्या तैमूर अपना दर्द पिया से बांटेगा? नवाब साहब के सब राज खुल जाएंगे क्या? ड्रामा सीरियल पैराडाइज में आगे क्या होगा? देखिए हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।